हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का थीम तो आपको पता लग गया होगा। आज हम कुछ बॉडी साउंड्स के बारे में बात करेंगे। इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। आमतौर पे हमें इनकी हिंदी तो पता होती है बट इंग्लिश नहीं पता होती है, इसीलिए वन बाय वन हम इनकी हिंदी और इंग्लिश करेंगे। तो पहला वर्ड है हाफना। हाफने को इंग्लिश में गास्प कहते हैं या फिर कहते हैं पैंट। फॉर एग्जाम्पल, रेसलर्स वर पैंटिंग आफ्टर मैच। जो रेसलर्स थे मैच के बाद हाँफ रहे थे क्योंकि थकावट ज़्यादा हुई, इसीलिए वो हाँफ रहे थे। तो हाँफने को हम क्या कहेंगे, पैंट या फिर गास्प। नेक्स्ट वर्ड है छींक मारना। छींक मारने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज, SNEEZE। फॉर एग्जाम्पल, मैं ठंड होने के कारण बहुत ज़्यादा छींक मार रहा था। आई वॉज स्नीजिंग ड्यू टू कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है डकार आना। डकार आने को इंग्लिश में कहते हैं बेल्च या फिर इसे हम बर्प भी कह सकते हैं, BURP। तो आर को हल्का सा आपने साइलेंटली टच करना है, तो बर्प पूरा नहीं बोलना है, इसको बोलना है बर्प। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली बेल्च आफ्टर माई डिनर। मैं डिनर के बाद डकार लेता हूँ, मतलब मैं आमतौर पर डिनर के बाद डकार लेता हूँ। तो यूजली या फिर जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, जिसे हम क्वाइट ऑफन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट है उबासी लेना या फिर जम्भाई लेना। उबासी लेने को इंग्लिश में कहते हैं यॉन, YAWN। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू यॉनिंग इन द क्लास। आप क्लास में क्यों यॉनिंग कर रहे हो, मतलब उबासी ले रहे हो। एक वर्ड और होता है, उसे हम कहते हैं डोज, DOZD। ये डोज पर्टिकुलरली यूज़ होगा क्लास में, जब बच्चा क्लास का लेक्चर या फिर पीरियड पसंद ना करता हो और वो डोजिंग कर रहा हो, उसे हम डोजिंग कहते हैं। वो बासी भी ले रहा है और क्लास को भी नहीं पसंद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर डोजिंग इन द क्लास। बच्चे क्लास को पसंद नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जो यॉर्निंग है वो पर्टिकुलर वर्ड है उबासी लेने को। नेक्स्ट है खराटे लेना। खराटे लेने को इंग्लिश में कहते हैं स्नोर। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट स्नोर वाइल स्लीपिंग। कईयों की आदत होती है सोते हुए खराटे लेते हैं और लोग भी तंग होते हैं उनसे, तो खराटे लेने को क्या कहेंगे हम, स्नोर। नेक्स्ट है पाद मारना, फाट। डोंट फाट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने पाद मत मारो। लोग कहते हुए अक्सर शर्माते हैं इस वर्ड को, लेकिन जब आपका गैस बनता है और आवाज़ निकलती है, उसे हम पाद मारना कहते हैं। तो पाद मारने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फाट। डोंट फाट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है हिचकी या हिचकी आना, हिचकी लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप हिचकी लेते हो या क्या आपको हिचकी आती है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू यू हिकअप। नेक्स्ट है दांत किटकिटाना। कई लोग सोते हुए भी दांत किटकिटाते हैं या जोर से भी किटकिटाते हैं या फिर नोटी तरीके से भी दांत किटकिटाते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रिंड द टीथ। फॉर एग्जाम्पल, इन एंगर ही वॉज ग्रिंडिंग द टीथ। गुस्से में वो अपना दांत किटकिटा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है गरारे। गरारे को इंग्लिश में कहेंगे गार्गल। क्या कहेंगे, गार्गल। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मॉर्निंग माई मदर गार्गल्स विद वार्म सॉल्ट वाटर। मतलब हल्के नमक के साथ या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ नमक मिलाकर मेरी माता जो है वो गार्गल्स करती हैं, अपने गले को साफ करती हैं, गरारे करती हैं। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। चुटकी बजाने को इंग्लिश में कहते हैं स्नैप द फिंगर्स। आप स्नैप फिंगर्स भी कह सकते हो। द इसीलिए लगा है क्योंकि फिंगर्स को पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया जा रहा है किसी एक्टिविटी के साथ। स्नैप द फिंगर्स। फॉर एग्जाम्पल, नोटी बच्चा चुटकी बजा रहा था, तो क्या कहेंगे, नोटी चाइल्ड वॉज स्नैपिंग द फिंगर्स। क्या वर्ड है, स्नैप द फिंगर्स। जो भी आप वर्ड सुन रहे हो उसे 2-3 बार बोलने की कोशिश करो, इससे आपको वर्ड याद हो जाएगा। और इसे रिटन में तो आप मेक सेंटेंसेस बनाओ, इससे आप वर्ड्स मीनिंग नहीं भूलोगे। अगर आप 20 वर्ड्स मीनिंग सीख रहे हो तो आप 90% वर्ड्स तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड है खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ। आपने नॉर्मली सुना होगा, आज मुझे खांसी है तो हम क्या कहेंगे, आई हैव कफ टुडे, या मुझे खांसी आ रही है, आई एम गेटिंग कफ। नेक्स्ट वर्ड है उंगलियां चटकाना। उंगलियां चटकाना को कहते हैं हम क्रैक द नकल्स। क्रैक द नकल्स का मतलब होता है उंगलियां चटकाना। फॉर एग्जाम्पल, आई फील गुड व्हेन आई क्रैक द नकल्स। जब मैं उंगलियां चटकाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट है दर्द से कराहना। जब आप दर्द से कोई आवाज़ निकालते हो उसे हम कहते हैं ग्रोन। फॉर एग्जाम्पल, वाउंडेड मैन वॉज ग्रोनिंग। घायल आदमी दर्द से कराह रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फूंकना या कस लगाना। फूंकना को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लो, और कस लगाने के लिए स्पेशल वर्ड बना हुआ है पफ। जो सिगरेट का कस लगाते हैं उसे हम पफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो तो हम क्या कहेंगे, ब्लो आउट द कैंडल। अगर हम कहेंगे हवा चल रही थी तो एयर वॉज ब्लोइंग, ऐसे भी सेंटेंस बनता है। और ही वॉज पफिंग ऑन द सिगरेट, मतलब वो सिगरेट का कस लगा रहा था। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पीते हुए आवाज़ करना। पीते हुए आवाज़ करने को हम कहते हैं स्लर्प। क्या हम बोलते हैं, स्लर्प। दे यूजुअली स्लर्प टी एंड कॉफ़ी नॉइजली। वो आमतौर पर
चाय और कॉफ़ी आवाज़ निकाल कर पीते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सूंघना। सूंघने को इंग्लिश में कहते हैं स्निफ। द डॉग वॉज स्निफिंग द बुशेस। कुत्ता झाड़ियों को सूंघ रहा था। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी सूंघना होता है और डॉग्स के लिए भी सूंघना यूज़ हो गई वहाँ पर। नेक्स्ट है जीभ से आवाज़ निकालना, उसे हम कहते हैं क्लिक द टंग। फॉर एग्जाम्पल टीचर क्या समझाएंगे, डियर चिल्ड्रन डोंट क्लिक योर टंग। प्यारे बच्चों अपने जीभ से आवाज़ मत निकालो। नेक्स्ट है आहा या फिर आहे भरना। आहा या आहे भरने को इंग्लिश में कहते हैं साई। जब आप थक जाते हो या फिर जब रिलीफ फील करना चाहते हो तो आप आह करके आवाज़ निकालते हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साई, SIGH। व्हेन आई एम सैड या व्हेन आई एम टायर्ड, टायर्ड को फटीग्ड भी कहते हैं। व्हेन आई एम सैड, टायर्ड और फटीग्ड, आई साई डीपली, मैं गहरी सांसें भरता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है पैरों से आवाज़ निकालना। पैरों से आवाज़ निकालने को कहते हैं हम टैप द फीट। फॉर एग्जाम्पल सी वॉज टैपिंग हर फीट इन फ्री टाइम। खाली समय में वो पैरों से आवाज़ निकाल रही थी। कुछ लोग म्यूजिक के साथ भी पैरों को टैप करते हैं या फिर रेनी सीजन में जब बारिश होती है तब भी टैप करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरों से आवाज़ निकालना, जिसकी इंग्लिश होती है टैप द फीट। नेक्स्ट है पैर घसीटना। बहुत से लोगों की आदत होती है वो पैर घसीट कर चलते हैं, खास करके छोटे बच्चों की, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कफ। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन स्कफ देयर फीट वाइल वॉकिंग। बच्चे चलते हुए अपना पैर घसीटते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे थे बॉडी साउंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, इन वर्ड्स को लिखेंगे और इनके प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इससे आपको वर्ड याद हो जाएंगे। और जब भी आप वर्ड लिख रहे हो तो कोशिश करो आप अपने ऊपर या उनके ऊपर बनाओ जिन्हें आप जानते हो। इमेजिनेशन में आपने नहीं बनाना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में मेक सेंटेंस बनाना है, जिससे आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो, वर्ड्स मीनिंग और आइलेट्स टिप्स देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।